जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि इस धरती पर अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, और आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है और उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप तक सत्य पहुंचा और आप अपने जीवन के अंदर आने वाले समय को व्यवस्थित कर पाएंगे, इसकी मुझे बहुत खुशी भी है। दर्शकों, इस परिवर्तन के समय के अंदर मैंने आपसे एक बात और कही थी कि 4 तारीख को भारत के लिए इस अंगारक युग के पीक का प्रभाव क्या होगा, यह स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि 18 मई को जो अंगारक युग का पीक बना है, अब इसका असर पूरी धरती पर हमें दिखना आरंभ हो जाएगा। किसी को 18 तारीख के बाद दिख जाएगा, किसी को 4 जून को दिखेगा, किसी को उसके बाद, और करते करते लगभग दिसंबर 2025 तक इस धरती का प्रत्येक मानव इस अंगारक युग के प्रभाव को झेल चुका होगा। ऐसे में आप देखिए कि 18 तारीख के लगभग बाद में ही या उसके आसपास, एग्जैक्टली मुझे समय नहीं पता, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु होती है। 4 जून को हमारे यहां पर रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट के बाद का सिनेरियो कैसा बना है, सबकी चिंताएं ये हो रही थी कि अब क्या होगा। और अभी भी सब लोग भयभीत हैं, परेशान हैं कि अब आगे सरकार कैसे चलेगी या भारत का भविष्य क्या होगा। ये चिंता उनकी अपनी जगह वाजिब है, लेकिन 4 तारीख के बाद ही आप देखिए, आतंकवादी घटना भारत में बहुत समय से नहीं हो रही थी, लेकिन जो वैष्णो देवी में घटना हुई, आतंकी घटना हुई, एक बस को निशाना बनाया गया और बस खाई में जा गिरी, ये घटना बहुत लंबे समय के बाद उस क्षेत्र में हुई है जहां पर आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी और कई वर्षों से वहां बिल्कुल शांति थी। और मणिपुर के सीएम के सुरक्षा घेरे के अंदर वहां पर आतंकी हमला होता है। हालांकि वहां मुख्यमंत्री नहीं थे उस घेरे के अंदर, उस सुरक्षा के घेरे के अंदर, लेकिन एक मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला, ये दूसरी घटना है। मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान लापता हो जाता है, ये तीसरी घटना है। दर्शकों, मैं आपको एक एक घटना इसलिए याद दिला रहा हूं कि 18 तारीख के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी ही अजीब है, विचित्र है और आसुरी शक्ति की ताकत को बढ़ता हुआ हमें बता भी रही है। और ये घटनाएं अभी यहां रुकने वाली नहीं है। 30 मार्च 2025 का गोचर, इसके संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बना के दिया है। जब ब्रह्मांड के 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही घर पर होगी और वहां केतु विराजमान है, तो ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। ब्रह्मांड में आज तक ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं है। और अगर किसी जोशी के पास में, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई डाटा हो इस संदर्भ का कि हाँ, आज से पहले ये परिस्थिति बनी है, तो मुझे जरूर बताए, क्योंकि मेरी नजर में ये परिस्थिति इस धरती पर पहले कभी बनी ही नहीं है। जब 8 ग्रह एक ही घर पर दृष्टि डालते हों और उसमें भी 6 ग्रह एक ही घर में हों और मीन राशि के अंदर ये स्थिति बनती हो और सामने केतु हो और वो बुध की राशि हो, ये परिस्थितियां असाधारण हैं, असाधारण हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय पर हमें केवल और केवल सनातन ही हमारी सुरक्षा कर सकता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी जरा स्पष्ट मैं कर देता हूं, आपको कहीं कोई संशय नहीं रहेगा। सनातन से धर्म बना है, धर्म से सनातन नहीं बना है। अगर हम सनातन को समझ रहे हैं तो हमें इस प्रकृति का ज्ञान, विज्ञान, हर चीज समझ आ जाएगी। फिर कोई भेद जब हमारे सामने नहीं होगा तो हमारी सुरक्षा हम कैसे नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को भी उदाहरण के साथ आप लोग के सामने रखता हूं। मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, ये स्वर्ग सिधार गया, इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन वही कोई इस्लामी कल्चर को मानने वाले हैं, वहां अगर मृत्यु होती है तो वो क्या कहते हैं, इंतकाल हो गया इनका। अगर यहीं पर वहां वो व्यक्ति ये कहे ये स्वर्ग सिधार गए हैं या इनका स्वर्गवास हो गया है,
तो क्या कहा जाएगा? तुम काफिर हो। ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? तुम्हें यहां पर यह नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए कि इनका इंतकाल हो गया है। वही यदि हिंदू उसने अपने शरीर को छोड़ दिया है, अपने प्राण को त्याग दिया है, तो हम कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया है या ये स्वर्ग से धार गए हैं। वहां अगर बोल दिया जाए इनका इंतकाल हो गया, तो ये कौन से भाई साहब आ गए, क्या बोल रहे हैं ये? अरे भाई साहब, इनका स्वर्गवास हुआ है, इंतकाल हमारे यहां नहीं होता है, हम नहीं बोलते बात। ये हमारे धर्म के आधार पर हमने चीजों को यहां पर अलग अलग करके देखा। तो आखिर हकीकत क्या है? यहां सनातन कहां है? सनातन सत्य कहां है? तो यहां पर सनातन सत्य है कि जिसका स्वर्गवास हुआ है उसने भी अपने शरीर को छोड़ दिया है, उसके प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया है, उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। और जिसका इंतकाल हुआ है वहां पर भी यही प्रक्रिया हुई है कि प्राणों ने उसके शरीर को छोड़ दिया है, आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। सनातन सत्य यह है कि दोनों के अंदर एक समानता है कि दोनों के शरीर से प्राण अब अलग हो चुके हैं। शरीर और प्राण के बीच में अब कोई संबंध नहीं है, दोनों आत्माएं उस शरीर से मुक्त हो चुकी हैं। यह सनातन सत्य है। क्या ऐसा नहीं है कि वहां पर दोनों के शरीर, उनके शरीर के भीतर बैठे हुए प्राण उस शरीर से अलग हो चुके हैं? क्या ऐसा नहीं है? वो सत्य है दोनों जगह पर, लेकिन चाहे उसे आप इंतकाल कहें या स्वर्गवास कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सनातन सत्य सत्य रहता है, चाहे आप उसको किसी भी भाषा में व्यक्त करें, वो कभी बदलता नहीं है। एक और उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। मान लीजिए एक कपड़े का व्यापारी है और एक लोहे का व्यापारी है। कपड़े के व्यापारी के तरीके अलग होंगे, लोहे के व्यापारी के काम करने के तरीके अलग होंगे। कपड़े के व्यापारी को लोहे के व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, उसके व्यापार की कोई भी खूबी या कोई भी तरीका उसके लिए काम का नहीं है। दोनों व्यापार अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दोनों के बीच में समानता कहां है, सनातन कहां है, तो यहां पर लोहे का व्यापारी भी जो व्यापार कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ धन कमाना है, अपनी आजीविका चलाना है। तो कपड़े के व्यापारी के साथ भी यही चीज जुड़ी हुई है कि वो इस व्यापार के जरिए कुछ धन कमाना चाहता है, अपनी आजीविका चलाना चाहता है। तो धन कमाना और आजीविका चलाना यहां सनातन है, फिर चाहे वो कपड़े का व्यापार करे या लोहे का व्यापार करे। इसी तरीके से एक बात मैं और आपके सामने स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए एक पहाड़ है, पर्वत है, उस पर्वत की व्याख्या कोई व्यक्ति कर रहा है हिंदी भाषा के अंदर। अब वो हिंदी जानता है इसलिए हिंदी ही बोलेगा। दूसरा व्यक्ति है वो जापानीज जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, वो उस पर्वत की व्याख्या जापानीज भाषा में कर रहा है। अब जो लोग जापानीज भाषा को जानते हैं वो उसकी बात को समझ पा रहे हैं, जो हिंदी भाषा जानते हैं वो दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन एक जापानीज को जानने वाला और एक हिंदी को जानने वाला दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से सनातन तो एक ही है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर सनातन को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिन क्रियाओं का प्रयोग किया गया, वो अलग है। इस्लाम में सनातन को जिस तरह से फॉलो करने के लिए कहा गया, वहां पर वो क्रियाएं अलग हैं, लेकिन सनातन एक ही है। अब यदि हिंदी भाषी व्यक्ति उस जापानीज बोलने वाले को देख रहा है तो क्या कहेगा, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब चाइनीज बोलते हैं तो चय शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो आप देखिए जब चाइनीज व्यक्ति बोल रहा है तो हिंदी भाषी व्यक्ति को तो चाइनीज भाषा कैसी लगती है, उसको मजाक लगता है। वो यही नहीं समझ पा रहा कि सामने वाला कह क्या रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताओं के अंदर भी सनातन है, लेकिन हम जिस रूप में सनातन को फॉलो करते हैं वो एक अलग तरह की परंपरा में करते हैं। कोई दूसरा किसी और तरह की परंपरा में उसको फॉलो करता है, लेकिन करते सब सनातन को फॉलो हैं।
बिना सनातन के हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म से सनातन नहीं बना है, सनातन से धर्म बने हैं। इसलिए सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सनातन सर्वोपरि है। सनातन के बिना इस धरती पर किसी भी चीज की हम कल्पना कर ही नहीं सकते। और इस सनातन की परिभाषा को, इसके गणित को, इसके सूत्र को कोई परिभाषित करता है तो वो ज्योतिष है। इस सनातन के रहस्य को कोई प्रकट करता है तो वो वेद है। इस सनातन के कार्य को कोई संचालित करता है तो वो ईश्वर है। इसीलिए समय अब वो आ चुका है जब हमें वास्तविक सनातन को समझना पड़ेगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वर्तमान में जो चल रहा है ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। हर किसी को ये सब कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को उस सनातन के लेवल पर ले जाना पड़ेगा जहां से हमें ये सारी बात आसानी से समझ आएगी। उसके बिना आप कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान पा ही नहीं सकते। हजारों सालों से जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। आगे हम सबको सनातन ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प हमारे पास है ही नहीं। और सनातन का कभी भी व्यापार नहीं हो सकता। हमने धर्म का व्यापार कर लिया, हमने ईश्वर के नाम पर व्यापार कर लिया, उनके रीति रिवाजों के आधार पर व्यापार कर लिया, उनकी मान्यताओं के आधार पर व्यापार कर लिया। लेकिन एक बात दर्शक को ध्यान से समझ लीजिएगा, सनातन का व्यापार नहीं हो सकता। इस धरती पर कोई इंसान ऐसा है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ जो सनातन का व्यापार कर सके। इसलिए सनातन को हमें दुनिया को देना है, समझाना है। ये परमार्थ का कार्य है, इसका व्यापार नहीं हो सकता। इसीलिए सनातन की बातों को सुनकर के भी लोग, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें भी व्यापार ढूंढेंगे। लेकिन यहां ये बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे, सनातन के भीतर व्यापार ढूंढकर। और अगर आप उससे भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो यहां आप ये समझ लीजिए कि जैसे बिजली को आप हाथ से नहीं छू सकते, वैसे ही सनातन का आप व्यापार नहीं कर सकते। सनातन वो है जिससे सब कुछ बना है, और जिससे सब कुछ बना है उसका आप व्यापार कर ही नहीं सकते। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हम देखेंगे। और इन परिवर्तनों से हमें विचलित नहीं होना है। हमें केवल और केवल सनातन को पकड़ करके चलना है। और सनातन को हम कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए आपके सामने मैं रोज जो वीडियो लाता हूं उसमें कहां किस जगह पर सनातन है, किस रूप में है, हमारी क्रियाओं में कहां सनातन है, एक एक बात अलग अलग टॉपिक पर मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। और सनातन का शंखनाद हम लोग 22 जून से करने जा रहे हैं। जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, जितनी सीट्स थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। यहां से सनातन का शंखनाद होगा। यहीं से कुछ लोगों को इस सनातन के मार्ग में कैसे अपने आप को दुनिया के सामने लेकर के जाना है, इसकी भी एक रूपरेखा तैयार होगी। बहुत से लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते थे, यहां पर अब जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद से उन लोगों को भी वो प्रशिक्षण, वो ज्योतिष का ज्ञान, वो सनातन ज्योतिष का ज्ञान ये भी दिया जाएगा। कि वो टीम तैयार हो रही है जो आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर सनातन के वास्तविक स्वरूप को दुनिया के सामने रखेगी। इसीलिए एक ऐसा कार्य है जिस कार्य की मुहिम बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का आशीर्वाद हम सबके साथ है। इसीलिए सनातन के साथ अपने आप को जोड़ के रखिए। और सनातन के मूल में एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 3 ही बातें हमारे जीवन में चरितार्थ होगी, या 3 ही बातों को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। पहला, हमारा धर्म सनातन है, हमारी जाति मनुष्य है, और हमारी पहचान आत्मा है। इसके अतिरिक्त हमारा ना वजूद था, ना वजूद है, और ना कोई वजूद होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व।